हाय गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब हम थोड़े से वीडियो सीरीज करेंगे इस बारे में कि हमारा देश का कानून क्या कहता है, क्योंकि स्पेशली इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो इतनी परेशानी हुई, जो मुंबई पुलिस इतने लंबे टाइम तक बेवकूफ बना पाई, वन ऑफ द रीजंस इज कि लोगों को, हमें इन जनरल पॉपुलेशन को कानून के बारे में पता ही नहीं है। तो ये लोग कुछ भी बोलते हैं मीडिया में आके, इवन पॉलिटिशियंस कुछ भी बोलते हैं तो हम उसको मान लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को अगर हम देखें तो दे आर ब्लेस्ड कि उनकी फैमिली में उनके दामाद हैं जो खुद आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनको कानून का पता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मालूम है। तो आप ये सोचिए कि एक एक्टर जो एक नामी व्यक्ति है, जिसको लोग जानते हैं और जिसके लिए पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हुआ, जिसकी फैमिली में खुद आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनको कानून का पता है, अगर उनको एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड पूरी करवाने में इतना लंबा समय और इतनी ज्यादा, जिसे कहते हैं, जद्दोजहद करनी पड़ी, तो एक आम इंसान जिसको कुछ नहीं पता है उसको जस्टिस कैसे मिले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब लोगों को अपने लीगल राइट्स मालूम हो और आपको बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमारे देश का कानून काम कैसे करता है। क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है जो कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मुझे कानून का पता नहीं था इसलिए ये काम नहीं हो पाया। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ये जानिए। तो इसलिए हम ये वीडियो सीरीज करेंगे जिसमें छोटे छोटे इश्यूज जो निकल कर आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से। मैं फिर कह रही हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि सबको एक अवेयरनेस हो और सबको ये बेसिक चीज़ें सबको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एफआईआर से। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नाम से ही ऑब्वियस है कि जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन पुलिस इंचार्ज के पास जाती है किसी भी पुलिस स्टेशन के, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉ कहता है कि प्रेफरेबली रिटन में होनी चाहिए, लेकिन ये ओरली भी हो सकती है और ये टेलीफोनिक मैसेज से भी हो सकती है। Even a telephonic message can be taken as a first information report. एक oral information भी FIR मानी जा सकती है, रिटन तो मानी जाएगी ऑफ कोर्स। इसका मतलब सुशांत सिंह राजपूत के फादर और ब्रदर इन लॉ ने फरवरी में जो डीसीपी के साथ मैसेजेस शेयर किए वो टेलीफोनिक मैसेज है एंड दिस अमाउंट्स एज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन। तो यहाँ पर जरूरी था कि वो जो पुलिस ऑफिसर है या तो उसको एफआईआर रजिस्टर में रिकॉर्ड करे, अगर नहीं किया है तो एक डीडी नाम का रिकॉर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड डेली डायरी। उसमें रिकॉर्ड उसका होना चाहिए था, है नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट होना चाहिए था। तो ये है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये आप ध्यान रखिए। इवन टेलीफोनिक मैसेज भी जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो सकता है और पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो ऑफेंस है ये सीरियस नेचर का है या इनफ ग्राउंड्स हैं। ठीक है, इनफ ग्राउंड्स हैं ये मानने के लिए कि यहाँ पर एक सीरियस ऑफेंस हुआ है, यहाँ कुछ ऑफेंस हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिससे लगता है कि ये ऑफेंस हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, या वो ऑन द फेस ऑफ इट ही लगता है कि वो एक सस्पिशियस इवेंट है, उस केस में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है। पुलिस चाहे तो नहीं भी करे, अगर पुलिस को लगता है कि ये सीरियस ऑफेंस नहीं है, कि ऐसा नहीं है और आपको और आपके दोस्त का बीच में पेन का झगड़ा हो गया तो आप पुलिस स्टेशन चले गए एफआईआर लिखवाने, दे आर नॉट बाउंड टू इन्वेस्टिगेट दिस, फाइन। तो ये पुलिस को पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट ना करे, लेकिन ये सिर्फ 2 केसेस में है।
पहला, अगर पुलिस को लगता है कि ये सीरियस ऑफेंस नहीं है तो वो इसको इन्वेस्टिगेट ना करे। दूसरा, अगर उनको ऐसा लगता है कि इनफ ग्राउंड्स नहीं है सस्पिशन के कि यहाँ पर कुछ जो है ऑफेंस हुआ होगा, तो भी पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। लेकिन एफआईआर तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, उस पर एक्शन लेना या नहीं लेना ये पुलिस का डिस्क्रिशन है। लेकिन अगर वो डिस्क्रिशन ऑप्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन नहीं भी करती तो उसके रीजंस उनको इन राइटिंग अपने रिकॉर्ड्स में रजिस्टर करने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड? अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं भी कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, क्या रीजंस है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, ये भी उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है, राइट? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो इंफॉर्मेशन है जो सबसे पहले पुलिस को दी जाती है। अब ये एफआईआर करा कौन सकता है? सी, एफआईआर करा कौन सकता है? नंबर 1, जो विक्टिम है। जो विक्टिम है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है वो विक्टिम जाकर एफआईआर करा सकता है। फाइन। नंबर 2, अगर कोई विटनेस है जिसने वो ऑफेंस या क्राइम होते हुए देखा है तो वो भी जाकर एफआईआर करा सकता है। नंबर 3, इवन हियर से, अगर आपने ऐसा कहीं सुना है कि ऑफेंस हुआ है या आपको बातों से किसी का सुनकर ऐसा लगता है कि इन सच सर्कमस्टांसेस हो सकता है ऑफेंस हो, तो वो आदमी भी जाकर एफआईआर करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा इस केस में हुआ है। अगर आपने 2-3 दिन अगले पिछले 2 दिन में न्यूज में देखा हो तो करनी सेना के सो कॉल्ड पदाधिकारी हैं या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन मीडिया में आ रहे हैं सुरजीत सिंह राठौड़, जो कि कह रहे हैं कि जिस टाइम पर रिया जो है 15 जून को मॉर्चरी में थी फॉर 45 मिनट्स ही वाज देयर, उन्होंने ऐसा सुना कि संदीप सिंह शायद पुलिस वालों से कुछ दुबई के फोन कॉल की बात कर रहे थे और उनके कहने पर पुलिस वालों ने सुरजीत सिंह राठौड़ को मॉर्चरी से बाहर निकाला और उनको ऐसा लगा कि जो संदीप सिंह है सो कॉल्ड सुशांत सिंह का फ्रेंड, जो कि है या नहीं है अभी तक पता नहीं है, कि पुलिस उनके हिसाब से काम कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो इस सब में इन्वॉल्व है। तो उन्होंने 21 जुलाई को रिटन कंप्लेंट भी दिया। तो वो जो रिटन कंप्लेंट है दैट बिकम्स अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ना तो वो विक्टिम है ना वो आई विटनेस है, लेकिन वो हियर से है, उन्होंने ऐसा सुना और वो सुनने से उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्राइम हुआ है, तो वो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे सकते हैं। तो टेक्निकली उस एफआईआर के ऊपर, उस रिटन कंप्लेंट के ऊपर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। लिया नहीं लिया दैट इज अ डिस्प्यूटेड थिंग, फाइन, लेकिन लेना चाहिए था। और अगर नहीं लिया तो पुलिस को उसका रीजन भी रिकॉर्ड करना चाहिए था कि या तो ये सीरियस ऑफेंस लगता नहीं है या ऐसे ग्राउंड्स नहीं है जो जस्टिफाई कर सके कि कुछ ऑफेंस हुआ होगा, जो इसके दोनों में से कोई भी नहीं है। इट साउंड्स लाइक अ सीरियस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, इनफ ग्राउंड्स हैं टू जिससे शक हो कि यहाँ पर ऑफेंस हुआ है, तो दैट मे बी अ सेपरेट रीजन। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी कि 3 तरह के लोग एफआईआर फाइल कर सकते हैं, या तो विक्टिम खुद करे, नंबर 2 कि वो आई विटनेस है, उसने क्राइम होते हुए देखा है, और नंबर 3 अगर आपने सुना है कि क्राइम हुआ है तो आप भी जाकर, कोई भी जाकर जो है वो किसी भी केस में एफआईआर फाइल कर सकता है। यहाँ पर जरूरी है कि अगर कोई वुमेन जो है, कोई लेडी जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रिकॉर्ड करवाती है तो वो डिमांड कर सकती है कि उसकी जो कंप्लेंट है वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी, ये जरूरी है। अगर जो विक्टिम है या जो एफआईआर करवा रहा है, अगर कुछ सोशल सर्कमस्टांसेस की वजह से वो नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, तो एफआईआर ऑनलाइन भी फाइल की जा सकती है, थ्रू ईमेल भी फाइल की जा सकती है।
ठीक है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट आल्सो बिकम्स अ रिकॉर्ड, क्योंकि वो एक रिटन स्टेटमेंट है। तो ये है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन फाइल कर सकता है? अभी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या क्या ध्यान देना जरूरी है चीजों में। सबसे पहला, आप इसको रिटन में देंगे जहां तक हो सके। रिटन में देना जरूरी है, वो इसीलिए कि आप अनशंट कुछ भी ना बके। आप उसमें जो भी लिखेंगे वो उस क्राइम में, इन्वेस्टिगेशन में यूज होगा। तो अगर गलत इंफॉर्मेशन है तो आप भी उसके लिए लायबल है। इसीलिए जरूरी है कि ये रिटन में की जाए। तो सबसे पहला जो एफआईआर है दैट मस्ट बी पुट इन राइटिंग। आप उसको लिखित में दीजिए। जनरली क्या होता है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, आप बोलते हैं और पुलिस इसको, जैसे जैसे आप बोलते हैं पुलिस इसको रिकॉर्ड करती है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, आप उसको लिखे जाने के बाद आप उसको पढ़ेंगे। यू मस्ट रीड दैट इंफॉर्मेशन सो दैट आप उसको वेरीफाई कर सकें कि पुलिस ने वही लिखा है जो आपने बोला है। दिस इज योर राइट। You can demand that before signing this, I need to see what you have written. ये वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर इस केस में आपने देखा कि मुंबई पुलिस ने अगर किसी को फेवर करना है तो आपने बोला, उन्होंने लिखा, आप साइन करके आ गए, लेकिन उन्होंने क्या लिखा आपने नहीं पढ़ा। फाइन, मे बी ऐसा पॉसिबल हुआ हो। तो अभी तक तो यह कि उन्होंने एफआईआर फाइल करी नहीं है, तो ये ज़रूरी है। फाइन, सबसे पहला आप रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए। दूसरा, उसको पढ़िए। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये पुलिस की ड्यूटी है कि उन्होंने जो लिखा है वो पढ़कर आपको सुनाए। देन यू मस्ट इंसिस्ट कि आप मुझे पढ़कर सुनाइए कि आपने क्या लिखा है। देन यू वेरीफाई कि ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद उस एफआईआर की कॉपी पर आप साइन करेंगे। ये सिग्नेचर अगर आप मना कर देते हैं करने से, ये भी एक सस्पिशियस ग्राउंड है कि आप गलत कंप्लेंट कर रहे हैं। फाइन, अगर एफआईआर करी है उसको वेरीफाई, उसको पढ़िए। अगर पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप इंसिस्ट कीजिए कि पुलिस वाले आपको वो पढ़कर सुनाएं, उसको वेरीफाई कीजिए और फिर उसको साइन कीजिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उसके ऊपर उल्टे हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन लगाएंगे। फाइन, ये सब प्रोसीजर पूरा होने के बाद ये आपका राइट है, ये आपका हक है कि एफआईआर की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा लिए आपको एक कॉपी उसकी दी जाए एफआईआर की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, आप एफआईआर लिखवाइए, आप डिक्टेट कीजिए, फिर उसको पढ़िए या उनको बोलिए आपको पढ़कर सुनाएं। आप उसको वेरीफाई कीजिए और फिर उसके ऊपर साइन कीजिए। और साइन करने के बाद आप एफआईआर की कॉपी आपको मिलेगी बिना आपसे कोई पैसा चार्ज किए। राइट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्योंकि नाम में ही फर्स्ट है तो ये सबसे पहली वाली रिपोर्ट है जो पुलिस के पास जाती है। तो एफआईआर एक से ज्यादा नहीं हो सकती। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिहार पुलिस वाली एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अभी तक एफआईआर रजिस्टर ही नहीं की थी। अगर मुंबई पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर चुकी होती तो चाहे उन्होंने काम किया चाहे नहीं किया, फिर बिहार पुलिस वाली जो एफआईआर है वो वैलिड नहीं होती। लेकिन यहाँ पर उसको मान्यता मिली क्योंकि जो बिहार के पुलिस स्टेशन में लॉन्च की गई थी कंप्लेंट, दैट वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये ध्यान रखिए कि एक से ज्यादा एफआईआर फाइल नहीं हो सकती, और जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई थी वो पहली इंफॉर्मेशन ही मान्य होगी। एक्शन होना नहीं होना वो बाद में देखेंगे। राइट, तो ये है। अभी एफआईआर फाइल करने से अगर पुलिस वाला मना करता है, आप एफआईआर लिखवाने गए लेकिन वो एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है, फाइन, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कि लाइक आई सेड कि पुलिस को ऐसा लगता है कि ये कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है, या दूसरा कि उनको ऐसा लगता है कि इनफ ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन दोनों केसेस में अगर वो एफआईआर नहीं करते हैं, इवन देन
उनको उसको अपनी डेली डायरी में तो रिकॉर्ड करना ही है और उसके रीजन भी रिकॉर्ड करने हैं कि वो इसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करना चाहते। फाइन। अदरवाइज एफआईआर रिकॉर्ड करना, पुलिस आप एफआईआर रिकॉर्ड करवाना, रजिस्टर करवाना आपका हक है और पुलिस को करना पड़ेगा। अगर जो पुलिस इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, अगर वो एफआईआर फाइल करने से मना करता है तब आप क्या करेंगे? इन दैट केस उस एरिया का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, आप उन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिटर्न में बाय पोस्ट ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे along with the fact कि आप पुलिस स्टेशन गए थे और वहां का जो पुलिस इंचार्ज था उन्होंने आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप एफआईआर लिखवाने गए, पुलिस इंचार्ज ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया, तो ये आपका हक है। आप उस एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिटर्न में बाय पोस्ट, पर्सनल मीटिंग मत मांगिएगा क्योंकि बहुत बिजी लोग होते हैं और बहुत काम होते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको मिल पाए। तो रिटन कंप्लेंट बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेजिए, तो आपको जो रसीद मिलती है वो एक एविडेंस का काम करती है कि आपने भेजी थी, ठीक है। तो आप उसको जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, रिटन कंप्लेंट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कि दिस इज द क्राइम, आई वांट टू फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट दिस and the police in charge is refusing to do so. In that case, अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि यहाँ पर क्राइम हुआ है या होने की संभावना है, तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या अपने नीचे किसी ऑफिसर को डायरेक्शंस दे सकते हैं कि ये एफआईआर को रिकॉर्ड करके उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब आप कहेंगे अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मिला हुआ है, क्योंकि दिमाग में हमारा इंप्रेशन है कि हमारा तो सारा सिस्टम ही खराब है, तो अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी आपकी रिटन कंप्लेंट के बाद एक्शन नहीं लेता, ये थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है तो ये मान के चलिए कि अगर वो लोकल है तो पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे, अगर वो इंटर स्टेट है तो उसको पहुंचने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं, ज्यादा दूर है तो 15 दिन भी लग सकते हैं। तो जब आपने वो रिटन कंप्लेंट पोस्ट किया है तो 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते वेट कीजिए। अगर तब भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता है तो आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उस एरिया के जो मजिस्ट्रेट हैं, आप वो मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि आई वेंट टू द पुलिस इंचार्ज, उन्होंने एफआईआर फाइल नहीं की, आई हैव रिटन टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसका आपके पास एविडेंस होना जरूरी है कि एंड दीज मच डेज हैव पास्ड, आई हैव रिसीव्ड नो कम्युनिकेशन, मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया है इस बारे में। तो फिर आप मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेन कर सकते हैं और फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि एफआईआर फाइल करके इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। फाइन। एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। मान लो मजिस्ट्रेट जो है वो भी आपका कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है या मना कर दे रहा है कि नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीरियस ऑफेंस हुआ है और इनफ ग्राउंड्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। देन यू कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट ऑफ मैंडेमस होता है जिसमें आप ये बोलते हैं कि ये सरकारी तंत्र है जिन्होंने अपना काम नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर देगा कि जो काम उनको करना चाहिए वो करें, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है एफआईआर फाइल करने का। फाइन। सबसे पहला, अगर आप विक्टिम हैं या आप विटनेस हैं या आपने सुना है एंड यू बिलीव कि क्राइम हुआ है, सुनने के बाद आप मानते हैं कि हुआ है, तो आप जाकर एफआईआर रिकॉर्ड रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर लेडी एफआईआर रजिस्टर करवाने गई है तो लेडी पुलिस ऑफिसर ही उसका एफआईआर रजिस्टर करेगी, ठीक है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो पुलिस इंचार्ज है उनको उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। बिना एफआईआर के वो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन तभी शुरू करेंगे जब उनको लगेगा कि एक सीरियस ऑफेंस है और इनफ ग्राउंड्स हैं कि इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। इन दैट केस अगर उनको ऐसा नहीं लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो भी वो उसको अपनी डेली डायरी में तो रिकॉर्ड करेंगे ही और उसमें रीजन लिखेंगे कि क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद
एफआईआर अगर वो मना करते हैं रजिस्टर करने से, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। आप जो है रिटर्न में बाय पोस्ट जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उस एरिया के, उनको रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए तो वो उस पर एक्शन लेंगे। अगर 2-3 हफ्ते वेट करने के तक भी आपको कोई संपर्क नहीं करता है, आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट भी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफआईआर रजिस्टर करने का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो देंगे तो पुलिस उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगी। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप उनको बोलेंगे कि वो आपको पढ़कर सुनाए, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि उन्होंने वही लिखा है जो आपने बताया है। अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया है और जैसा आपने बताया बिना कुछ मिस करे वैसा का वैसा उन्होंने रिकॉर्ड किया। ये वेरीफाई करने के बाद आप जो है उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर साइन करेंगे। साइन करना ज़रूरी है। 2 इन्वेस्टिगेशन बिना साइन के भी हो जाएगी, लेकिन साइन करना ज़रूरी है ताकि जो फॉल्स रिपोर्टिंग है उसको रोका जा सके। और साइन करने के बाद आपको उसकी एक कॉपी भी मिलेगी जिसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। राइट? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ एक ही फाइल हो सकती है। जो पहली रिपोर्ट फाइल हुई वही मान्य है। उसके बाद आप कहीं भी कितनी भी एफआईआर रजिस्टर करवाइए उसकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि फिर वो सेकंड थर्ड इंफॉर्मेशन हो जाती है। आप इंफॉर्मेशन रिटन, ओरल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, टेलीफोनिक मैसेज कैसे भी आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर ड्यू टू सोशल टैबूज की लाइक डाउरी का केस है या ऑनर किलिंग का केस है और आप उसमें आइडेंटिटी भी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते कि उसमें आपको भी जान का खतरा है, अगर आप नहीं चाहते आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना, तो आप ईमेल के थ्रू भी, आप ऑनलाइन भी एफआईआर फाइल कर सकते हैं, जिस पर पुलिस को काम करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? अब ये जो एफआईआर रजिस्टर होती है इस पर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि जिस ऑफेंस के लिए एफआईआर रजिस्टर की गई वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। आप कहेंगे ये क्या होता है? तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये वो ऑफेंस है जिनमें पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो बिना किसी वारंट के, अगर उनको ऐसा लगता है कि जिसके अगेंस्ट ये एफआईआर रजिस्टर की गई है ये ग्राउंड है और ऐसा क्राइम है कि बिना अरेस्ट वारंट के भी उसको, बिना वारंट के भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसे ऑफेंसेस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए पहले आपको मजिस्ट्रेट से वारंट इशू करवाना पड़ता है। तो अगर ऐसा क्राइम है जिसमें लॉ कहता है कि बिना वारंट के भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, इफ इट इज अ सीरियस क्राइम, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। और इन ऑफेंसेस में इमीडिएटली आफ्टर रजिस्टरिंग एन एफआईआर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। पुलिस को किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जहां पर पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, इन दोज केसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए, तो उसका परमिशन का वेट करना पड़ेगा। अगर एफआईआर फ्राइडे रजिस्टर हुई है, सैटरडे संडे कोर्ट्स बंद होते हैं, तो मंडे को ही सैंक्शन मिलेगा, है ना। मंडे को भी अगर कोर्ट से आपको टाइम मिल पाए, जो जनरली पुलिस वालों का काम है लेना, बट उसमें कुछ दिन का डिले हो सकता है। लेकिन अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस अगेन आई से वो क्राइम जिसमें बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, इन दैट केस इमीडिएटली आफ्टर रजिस्टरिंग एन एफआईआर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर सकती है। राइट? ये है सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको कि हम एफआईआर के नाम से जानते हैं। अब ये जो एफआईआर रजिस्टर कहाँ होगी? ये उस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होगी जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो कंप्लेंट आती है।
अब ये jurisdiction क्या है, ये अगेन अ मैटर, किसका एरिया है, कहाँ पर कंप्लेंट हो सकती है, ये अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उतना ही बड़ा जितना बड़ा ये एफआईआर है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो एज ऑफ नाउ ये है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और इसके रिलेटेड ये हैं आपके राइट्स जो आपको जानने जरूरी है। अगला वीडियो मैं jurisdiction के ऊपर बनाऊंगी। तो प्लीज आप अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि सभी को पता होना ज़रूरी है कि हमारा कानून कैसे काम करता है और उनके क्या लीगल राइट्स हैं। अगला वीडियो jurisdiction के ऊपर होगा, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए सो दैट जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। कोरोना इज स्टिल देयर, अभी भी कह रहे हैं कि पीक नहीं आया है, शायद सितंबर तक आएगा। तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, सैनिटाइजेशन करते रहिए, बाहर कम से कम जाइए, एंड या स्टे यूनाइटेड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अभी जस्टिस की शुरुआत, अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है, जस्टिस नहीं मिला है। तो कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, वी आर ऑल विद यू, एंड we'll meet next time on jurisdiction. Till then take care, see ya. अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जहाँ तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा हम करेंगे, एंड I'll answer to your queries. तो कोई भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके व्यूज़ लिखिए, ताकि वो हम तक पहुँचे और आगे वाले वीडियोस को अकॉर्डिंगली बेहतर बनाया जा सके। तो we'll meet you next time. Yeah, take care, see ya.